अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी ने एक नोटम जारी किया है या नवेरा वार्निंग इसे कहा जाता है। नेवल एक्सरसाइजेज के लिए एक पर्टिकुलर एरिया आप डेजिग्नेट करते हैं जहां ना कोई माही गिरा सकता है और ना ही वहां से कोई एयरक्राफ्ट उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर से फ्लाई कर सकता है। यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में आप मिसाइल टेस्ट कर सकते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइजेज कंडक्ट कर सकते हैं, नेवल गनरी एक्सरसाइजेज को कंडक्ट किया जा सकता है जिसमें आपके क्लोज इन वेपन सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं। ये एक्सरसाइज का जो नोटम है, ये इसके लिए जो एरिया इशू किया गया है, ये 25 से 26 फरवरी के दरमियान है और इसका बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन है इस वक्त ईरान और यूएस की सिचुएशन को लेकर। आज की वीडियो में हम ईरान और यूएस की सिचुएशन पर भी बात करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान काफी ज्यादा टेंशन चल रही हैं। अमेरिका अपने दो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड एफ फोर्ड को ईरानियन पानियों के नजदीक लेकर आ चुका है और इस वक्त ये अरेबियन सी में मौजूद हैं जो कि खलीज फारस के ऑलमोस्ट करीब है। ईरान ने भी दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो चौक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% से भी ज्यादा एलएनजी और रॉ ऑयल वगैरह की ट्रांसपोर्ट होती है। कहने का मकसद ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो दुनिया की 20% से भी ज्यादा ऑयल एंड एलएनजी की जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट होगी और उससे पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिसाइल एक्सरसाइजेज भी लॉन्च कर दी हैं और इनकी वीडियोस वगैरह भी रिलीज की हैं। दूसरी तरफ रिसेंट बयान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इराक्ची का ये आया है कि अमेरिका के साथ जो उनकी न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी नेटो के साथ और अमेरिका और इन कंट्रीज के साथ, उसमें कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपना मिलिट्री बिल्डअप जारी रखेंगे ताकि किसी भी किस्म का अगर अग्रेशन हमारे खिलाफ होता है तो हम उसको जवाब दे सकें। एक तरफ ईरान के मिसाइल्स हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की नेवल पावर है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स जिनमें F-35, देन F-22, F-15, F-16, इनको भी मिडल ईस्ट की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब, ओमान जैसी कंट्रीज इस वक्त मौजूद हैं मिडल ईस्ट में जिन्होंने क्लियरली अमेरिका को कहा है कि हम अपनी एयर बेस आपको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम किसी भी किस्म की मिडल ईस्ट में जंग नहीं चाहते। और इवन अमेरिका भी, अगर आप इवन ट्रंप के कुछ बयान भी देखें तो ट्रंप ये जरूर कह रहा है कि वो लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स पर वॉर कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, लेकिन अमेरिका के जो डिफेंस एडवाइजर्स हैं वो इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक लंबी सस्टेन्ड वॉर ईरान के खिलाफ शायद अमेरिका बर्दाश्त ना कर सके, बिकॉज ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान के पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल फोर्स है जो कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स एज वेल एज जो यूएस की मिलिट्री बेसिस है मिडल ईस्ट में उनको टारगेट कर सकता है और ईरान ने ये कैपेबिलिटी इजराइल के खिलाफ दिखाई हुई है। तो ऐसे एरिया में जहां आपने चाइना के खिलाफ डिप्लॉयड अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को निकाल के ईरान के खिलाफ आपने डिप्लॉय कर दिया है, तो चाइनीज फ्रंट पर भी आप कमजोर हो चुके हैं और इतनी दूर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब लाने की वजह से इनको सप्लाई किस तरह फराहम की जाएगी। लेट्स सपोज हर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 3 से 4 फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स चल रही हैं जो कि बैटल ग्रुप एक कहलाता है। अब एक डिस्ट्रॉयर पर लेट्स सपोज 100 सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं और वो ईरान अपने इनिशियल अटैक्स में इतने ड्रोन्स भेजता है और इतने मिसाइल्स भेजता है कि उन्हें रोकने में ये तमाम के तमाम मिसाइल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो नए मिसाइल्स की शिपमेंट आने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में ये जो अमेरिका की डिस्ट्रॉयर्स हैं और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर है ये ज्यादा वल्नरेबल होंगे। दूसरी तरफ ईरान में भी टेंशन हैं क्योंकि जाहिर बात है यूएस की फायर पावर भी पूरी दुनिया जानती है और ईरान ने भी कंटिजेंसी प्लान्स बनाना शुरू कर दिए हैं, खासतौर पर ईरानियन सुप्रीम लीडर खामनाई ने। यानी कि कंटिजेंसी प्लान्स ये हैं कि अगर खामनाई को कुछ होता है तो उनके बाद सुप्रीम लीडर कौन होगा और अगर उसे भी कुछ होता है तो उसके बाद जानशीन कौन होगा। तो ये तमाम कंटिजेंसी प्लान्स दोनों तरफ सोचे जा रहे हैं। यहाँ मेन मसला इस वक्त इसराइल का है, बिकॉज इसराइल डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन और मिलिट्री स्ट्राइक्स चाहता है ईरान पर। यूएस हेजिटेट कर रहा है और इवन जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो भी कई मामलात में हेजिटेट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने जो एरिया वार्निंग लॉन्च की है इसके दो पर्पसेस हैं। पहला तो इंडिया के खिलाफ अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को देखना, दूसरा अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी डेटरेंस क्रिएट करना, बिकॉज कल को अगर खुदा न खास्ता ईरान और यूएस के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है तो ये कोशिश करेंगे, दोनों फ्रीक कोशिश करेंगे कि अपने पानियों में ये जंग लड़ने की बजाय इसे धकेला जाए दूसरे मुल्क के पानियों में। जैसा कि यहाँ ओमान की वाटर बाउंड्रीज हैं,
साथ ही पाकिस्तान लगता है, तो अगर ये जंग लड़ते लड़ते पाकिस्तानी पानियों की तरफ ये पुश हो जाती है जंग, तो इससे पाकिस्तान का भी डायरेक्टली नुकसान होगा। तो अपने एरियाज को गार्ड करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये एरिया वार्निंग कई मामला में अहम है, जहां पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेगा। इन एक्सरसाइजेस में ये चीज भी टीज की जा रही है कि पाकिस्तान कुछ न्यू मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट कर सकता है, जिसमें हरबा एनजी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान स्मैश हाइपरसोनिक मिसाइल का एक न्यू टेस्ट करे, बिकॉज अगर इसके एरिया को देखा जाए तो ये कराची से वेस्टर्न साइड से शुरू होता है और आगे पसनी तक ये एरिया वार्निंग जाती है, जो कि 350 किलोमीटर या उससे कुछ ज्यादा बनता है। और इतनी ही रेंज स्मैश हाइपरसोनिक मिसाइल के इनिशियल वेरिएंट की भी है, बट इसका बेसिक मकसद मिसाइल टेस्ट से भी ज्यादा एक सिग्नलिंग क्रिएट करना है, जहां अपने पानियों से दूर रहने की हर शख्स को तनबीह है कि भाई हमारे पानियों में ना हो, अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो करना है करो। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।